पिछली वीडियो में हमने आपको सेफ्टी सिंबल्स को कंप्लीट बताया था। आज का टॉपिक है हमारा फायर। देखिए, आग का तात्पर्य ये है कि अगर हमें किसी आग को जलाना है तो उसके लिए ऑक्सीजन अनिवार्य होता है। कोई भी आग हो, किसी भी रूप में हो, वो ऑक्सीजन के रिप्रेजेंट में ही जलती है। तो उस आग को बुझाने के लिए हमारा पहला कर्तव्य होता है आग के चारों ओर के ऑक्सीजन को कम करना या समाप्त करना, तभी आग बुझती है। क्योंकि कोई भी आग हो, चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो या धातु पदार्थ में जो आग लगती है, ये सारे आग किसी भी रूप में हो ऑक्सीजन के रिप्रेजेंट में जलती है। इसे बुझाने के लिए इसके चारों ओर के ऑक्सीजन को कम किया जाता है। तो यह कार्य हम एक विशेष यंत्र के द्वारा करते हैं ताकि आग को आसानी से बुझाया जा सके। वो किसी भी रूप में लगी हो, चाहे ठोस रूप में लगी हो, द्रव हो या गैस हो या धात्विक पदार्थ में हो। तो इन सभी आग को बुझाने के लिए हम फायर एक्सटिंग्विशर, जिसे हम अग्निशामक यंत्र कहते हैं, इसका प्रयोग किया जाता है। ये 4 प्रकार में डिवाइड किया गया है। क्लासिफिकेशन के आधार पर ABCD के फॉर्म में रखा गया है। तो क्लास ए में किस प्रकार के आग आते हैं और इसे बुझाने के लिए कौन से अग्निशामक यंत्र प्रयोग किए जाते हैं। इसी तरह क्लास बी का है, क्लास सी का है, क्लास डी का है। तो हम इस वीडियो में आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताएंगे, आपको समझना है। देखिए, क्लास ए में सबसे पहले ठोस पदार्थ में लगी आग आती है। ठोस जैसे लकड़ी हुआ, कपड़ा हुआ, रबड़ हुआ, कागज़ हुआ, इन सब चीज़ों में जो आग लगती है वो क्लास ए के अधीन आता है, ठोस पदार्थ के रूप में होता है। तो इस आग को बुझाने के लिए हम जल प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। अग्निशामक यंत्र कैसा होता है आपने देखा होगा। ये रेड कलर का एक सिलेंडर होता है जो आप क्लासरूम, हॉस्पिटल, वर्कशॉप आदि में साइड में दीवार पे टंगे हुए देखते होंगे। एक छोटा सा रेड कलर का सिलेंडर होता है जिसमें हाई प्रेशर पर लिक्विड पदार्थ भरे जाते हैं, ठोस पदार्थ भरे जाते हैं। क्लासिफिकेशन के आधार पे किस प्रकार की आग है उस प्रकार के फायर यानी अग्निशामक यंत्र का प्रयोग हम करते हैं। तो क्लास ए में ठोस पदार्थ में लगी आग आती है, जैसे हमने आपको बताया, लकड़ी में, कपड़े में, रबड़ में, प्लास्टिक में, इन सब पदार्थों में जो आग लगती है वो क्लास ए के अंतर्गत आता है। तो ठोस पदार्थों में लगी आग को बुझाने के लिए हम जल प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। देखिए, हम आपको इमेज भी दिखा देते हैं। देखिए, ये क्लास ए प्रकार का अग्निशामक यंत्र है। देखिए, इसमें कपड़ा बना है, रबड़ बना है, प्लास्टिक बना है। और इसको बुझाने के लिए देखिए साइड में, दाहिने साइड में रेड कलर का एक सिलेंडर है जिसमें हाई प्रेशर पर जल भरा होता है। यदि ठोस पदार्थ में आग लगती है तो हम इसी प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग कर आग को बुझाते हैं। अब क्लास ए के बारे में आपको जानकारी हुई। अब हम क्लास बी अग्निशामक यंत्र के बारे में बताते हैं। क्लास बी में किस तरह के आग आते हैं। क्लास बी में लिक्विड पदार्थ में लगी आग आती है, जैसे डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, ऑयल में जो आग लगती है वो क्लास बी के अंतर्गत आती है। लिक्विड पदार्थ में जो आग लगती है उसे बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड या शुष्क चूर्ण वाले अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। सिलेंडर वही रहेगा, बस उसमें जल की जगह पे कार्बन डाइऑक्साइड या शुष्क चूर्ण का प्रयोग किया जाता है, तभी हम द्रव में लगी आग को बुझा सकते हैं। द्रव में लगी आग को बुझाने के लिए शुष्क चूर्ण या कार्बन डाइऑक्साइड
अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। सेकंड जो है उसको हम आपको इमेज भी दिखा देते हैं क्लास बी का। देखिए ये क्लास बी का इमेज है जिसमें लिक्विड पदार्थ में लगी आग आती है। इसको बुझाने के लिए हम शुष्क चूर्ण या कार्बन डाइऑक्साइड प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। इमेज से आपको ये फ़ायदा रहेगा कि जल्दी याद होगा। अब हम आपको क्लास सी में लगी आग को बताते हैं। क्लास सी में जो आग लगती है उसको बुझाने के लिए शुष्क चूर्ण किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक यंत्र का भी हम प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है शुष्क चूर्ण। इसमें स्पेशल यूज किया जाता है शुष्क चूर्ण, क्योंकि क्लास सी में जो होता है सिलेंडर में भरी जो द्रव होती है उसमें लगी आग आती है, यानी गैस फॉर्म में जो आग होती है। गैस में लगी आग क्लास सी के अंतर्गत आता है, यानी जो हम घरों में जो अपना एलपीजी सिलेंडर यूज करते हैं उस सिलेंडर में जो गैस भरी होती है वो क्लास सी के अंतर्गत आती है। अर्थात गैस से लगी हुई आग को बुझाने के लिए हम शुष्क चूर्ण या कार्बन डाइऑक्साइड प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो क्लास सी में किस प्रकार की आग आती है? गैस फॉर्म में जो आग होती है, जैसे एलपीजी सिलेंडर में जो गैस भरी होती है वो आग जो लगती है वो क्लास सी के अंतर्गत आती है। तो इसको बुझाने के लिए हमने आपको बताया कौन से अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसका इमेज भी हम आपको दिखा देते हैं। देखिए क्लास सी फायर एग्जीक्यूशन का यानी अग्निशामक यंत्र का इमेज है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी दिया हुआ है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी क्लास डी में आती है। ये क्लास सी का इमेज है। अब हम आपको क्लास डी के बारे में बताते हैं। क्लास डी में धात्विक पदार्थ में लगी आग आती है। धात्विक पदार्थ मतलब बिजली की तार में लगी आग आती है। इलेक्ट्रीशियन के लिए यह आग सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। हमारे घरों में या वर्कशॉप में जो वायरिंग की जाती है उसमें आप कभी देखते हैं शॉर्ट सर्किट के दौरान आग लग जाती है, तो ये क्लास डी के अंतर्गत आती है। यानी धात्विक पदार्थ में जो आग लगती है क्लास डी के अंतर्गत आती है। इसको बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड या BTC यानी ब्रोमो डाइक्लोरो ट्राइफ्लोरोइथेन का प्रयोग किया जाता है, जिसे हेलॉन अग्निशामक यंत्र भी बोलते हैं। ये पेपर में सबसे अधिक पूछा जाता है। तो चारों प्रकार के जो हमने आपको अग्निशामक यंत्र के बारे में बताया क्लासिफिकेशन के आधार पर, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इससे एक क्वेश्चन फिक्स आना है किसी भी एग्ज़ाम में। तो क्लास डी का भी इमेज देख लें आप। ये क्लास डी फायरिंग अग्निशामक यंत्र का इमेज है। तो हमने आपको इस वीडियो में चारों क्लासिफिकेशन बताया और चारों अग्निशामक यंत्र के बारे में बताया। अब एक चीज़ और आप ध्यान दें कि हमें कैसे ज्ञात होगा कि सिलेंडर पे कुछ दर्शाया जाता है, ताकि हमें भी तो ज्ञात हो कि ये किस प्रकार के क्लासिफिकेशन अग्निशामक यंत्र है, कि हमें किस प्रकार के आग को बुझाना है। तो देखिए सिलेंडर्स पर, सारे सिलेंडर्स पर एक सिंबल्स बने होते हैं, कलर कोडिंग होती है। अगर क्लास ए यानी ठोस पदार्थ में जो आग लगती है उसको बुझाना है तो सिलेंडर पे किस कलर की कलर कोडिंग होगी ये हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए इमेज के जरिए जो है इसको हम बताते हैं, ध्यान से समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए एक सिलेंडर है, देखिए इस पर 4 प्रकार के आपके कलर बने हुए हैं। देखिए जो क्लास ए का होगा वो हरे कलर का होगा, यानी ठोस पदार्थ में जो आग लगेगी वो हम हरे रंग से पहचानेंगे। यानी हरे रंग का जो सिंबल्स बना होगा सिलेंडर पे, तो उसके द्वारा हम कौन से अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करेंगे? ठोस। और क्लास बी यानी लिक्विड में लगी आग किस में आती है? लिक्विड पदार्थ में लगी आग क्लास बी में आती है। इसको बुझाने के लिए हम
जो सिलेंडर पे रेड कलर का जो सिंबल्स बना होगा उस सिलेंडर का यूज करेंगे। सी का मतलब हम इलेक्ट्रिसिटी भी कर सकते हैं, लेकिन ये जनरली गैस फॉर्म में जो आग लगती है उसे बुझाने के लिए यूज करते हैं। और जो रेड जो सबसे लास्ट है डी, ये धात्विक पदार्थ में लगी आग आती है। ठीक है, यानी हरे, रेड और ब्लू और पीले रंग ये दर्शाता है, ये सिलेंडर पर इसलिए दर्शाया जाता है ताकि हमें भी तो ज्ञात हो कि कलर के अकॉर्डिंग कि किस प्रकार की आग को किस सिलेंडर के द्वारा बुझाना है। तो अगर हमें नहीं कुछ ज्ञात होता है तो हमें कलर के इमेज से ही पता चल जाता है कि किस प्रकार की आग से कौन से सिलेंडर का यूज करना है। तो रेड कलर के सिलेंडर पर अगर हरे रंग का सिंबल्स बना होगा तो उसे हम क्लास ए में यूज करेंगे। रेड कलर का सिंबल्स बना होगा तो क्लास बी में यूज करेंगे। नीले रंग का सिंबल्स बना होगा तो गैस से लगी आग यानी क्लास सी में हम यूज करेंगे। पीले रंग का अगर सिंबल्स बना होगा तो हम क्लास डी में यूज करेंगे। तो इस वीडियो में हमने आपको आग से लगी आग जिन रूपों में होती है और टाइप्स ऑफ अग्निशामक यंत्र के बारे में बताया है। छात्र इसे नोट कर लें ताकि जब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे तो उसमें आसानी होगी। हमारे वीडियो को छात्र फ्रेंड सर्किल में भी शेयर करें ताकि आपके स्टूडेंट को भी ज्ञात हो। नेक्स्ट वीडियो में हम अगली टॉपिक को बताते हैं। हमारे चैनल को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें।